अष्टविध राधा रानी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरी ओर से जन्माष्टमी पर्व की बहुत बहुत शुभकामना। आपके लिए मंगलमय हो, शुभ हो। तो आपको हम आज जन्माष्टमी की कथा सुनाने जा रहे हैं, जो इस प्रकार है। तो ध्यानपूर्वक सुनिए, वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक भी कीजिए। भक्त मध्य रात्रि में कन्हैया का श्रृंगार करते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, पूजा आराधना करते हैं। इसके साथ ही मुरलीधर के जन्म की कथा सुनाते हैं। मान्यता यह है कि श्री कृष्ण जन्म की यह अद्भुत कथा सुनने मात्र से समस्त पापों का नाश हो जाता है, साथ ही जातक पर कन्हैया की कृपा बरसती है। तो हम आपको कथा सुना रहे हैं, तो आप ध्यानपूर्वक सुनिए। स्कंद पुराण के मुताबिक द्वापर युग की बात है। उन दिनों मथुरा में उग्रसेन नाम के राजा हुए थे, लेकिन स्वभाव से वह सीधे साधे थे। यही वजह थी कि उनके पुत्र कंस ने उनका राज्य हड़प लिया था और स्वयं मथुरा का राजा बन गया। कंस की एक बहन थी जिसका नाम था देवकी। कंस उनसे बहुत ही स्नेह रखता था। देवकी का विवाह वासुदेव से हुआ, तो विवाह संपन्न होने के बाद कंस स्वयं ही रथ हाँकते हुए बहन को ससुराल छोड़ने के लिए रवाना हुआ। स्कंद पुराण के अनुसार जब वह बहन को छोड़ने के लिए जा रहे थे, तभी एक आकाशवाणी हुई कि जिस बहन को वह इतने प्रेम से विदा करने के लिए स्वयं ही जा रहा है, उसी बहन का 8वां पुत्र तेरा संहार लेगा। वह सुनते ही कंस क्रोधित हो गया और देवकी और वासुदेव को मारने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा, तभी वासुदेव ने कहा है कि वह देवकी की कोई नुकसान न पहुँचाए। वह स्वयं ही देवकी की 8वीं संतान कंस को सौंप देगा। इसके बाद कंस ने वासुदेव और देवकी को मारने के बजाय कारागार में डाल दिया। कारागार में देवकी ने 7 संतानों को जन्म दिया और कंस ने भी सभी को एक एक करके मार दिया। इसके बाद जैसे ही देवकी फिर से गर्भवती हुई, तभी कंस ने कारागार का पहरा और कड़ा कर दिया। तब भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की अष्टमी और रोहिणी नक्षत्र में कन्हैया का जन्म हुआ था। तभी से विष्णु ने वासुदेव को दर्शन देकर कहा है कि वह स्वयं ही उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि वासुदेव जी उन्हें वृंदावन में अपने प्रिय नंद बाबा के घर पर छोड़ आए और यशोदा जी के गर्भ से जिस कन्या का जन्म हुआ उसे कारागार में ले आए। यशोदा जी के गर्भ में जन्मी कन्या कोई और नहीं बल्कि स्वयं माया थी। वह सब कुछ सुनने के बाद वासुदेव जी ने वैसा ही किया। यूँ पहुँचे श्री कृष्ण वृंदावन। वासुदेव जी ने जैसे ही कृष्णैया को अपनी गोद में उठाया, कारागार में ताले खुद ही खुल गए। पहरेदार अपने आप ही नींद से आगोश में आ गए। फिर वासुदेव जी ने कन्हैया को टोकरी में रख कर वृंदावन की ओर चले। कहते हैं कि उस समय यमुना जी पूरे उफान पर थी। वासुदेव जी महाराज ने टोकरी को सिर पर रखा और यमुना जी को पार करके नंद बाबा के घर पहुँचे। वहाँ कन्हैया को यशोदा जी के साथ पास रखकर कन्या को लेकर मथुरा वापस लौट आए। कंस को सौंपी माया रूपी कन्या। स्कंद पुराण के अनुसार मुताबिक जब कंस को देवकी की 8वीं संतान के बारे में पता चला, तो वह कारागार पहुंचा। तो वहाँ उसने देखा कि 8वीं संतान तो कन्या है। फिर तो वह उसे ज़मीन पर पटकने ही लगा था कि माया रूपी कन्या आसमान से पहुंचकर बोली कि रे मूर्ख, मुझे मारने से कुछ नहीं मिलेगा। तेरा काल तो पहले से ही वृंदावन पहुंच चुका है और वह जल्दी ही तेरा अंत करेगा। इसके बाद कंस ने वृंदावन में जन्मे नवजातों को पता लगाया। फिर यशोदा लाला का पता चला तो उसने मारने के लिए कई प्रयास किए। फिर राक्षसों को भी भेजा, लेकिन कोई भी बालक का बाल बाका भी नहीं कर पाया। कंस को यह एहसास हो गया कि नंद बाबा का बालक ही वासुदेव और देवकी की 8वीं संतान है। कृष्ण के युवावस्था में कंस का अंत हुआ। इस तरह जो भी यह कथा पढ़ता है, सुनाता है, उसके समस्त पापों का नाश होता है। तो हमने आपको पूरे कृष्ण जन्म के मंत्र उच्चारण, इसका महत्व, साथ ही इसकी कथा सुनाई। तो आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलती हूँ एक नए उपहार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, धन्यवाद, टेक केयर।